सीएम अपडेट्स। सीएम साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, प्रदेश हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वर्ष 2023 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से किया संवाद। सीएम साय ने पुस्तकें और प्रशस्ति पत्र किए भेंट। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री विशेश्वर सिंह पटेल के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय ने प्रति मवेशी अनुदान राशि बढ़ाने की घोषणा। सीएम साय ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल श्री रमेन डेका जी से की मुलाकात, राज्य के हित से जुड़े विषयों पर की चर्चा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिका निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीत से कराए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 संशोधन, अध्यादेश 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन, अध्यादेश 2024 प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीत से होता था। तत्कालीन सरकार द्वारा नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीत से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसंबर 2019 को किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मंत्रालय द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन के अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एकमुश्त सीमा 25% को शिथिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के प्रावधान की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित विकास खंडों एवं माडा पैकेट क्षेत्र में निवासरत अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारियों को प्रतिमाह 5 रुपए किलो की दर से 2 किलो चना प्रदाय किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चना वितरण योजना के तहत 30,22,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य को चना वितरण के लिए प्रतिमाह 6,046 टन तथा प्रतिवर्ष 72,052 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार की चना वितरण योजना के माध्यम से हितग्राहियों को उच्च क्वालिटी का चना प्रदाय किया जा सके, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी है। पर्यटन को उद्योग दर्जा। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा तथा योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल के अलावा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान, छूट, रियायत का प्रावधान किया गया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक जल पर्यटन, मेडिकल एवं वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाइयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। पर्यटन संबंधी अधोसंरचना का विकास होगा। पर्यटन से संबंधित पूंजी निवेश बढ़ेगा। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अनुकूल सुख सुविधाओं का विकास होगा। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास पर आमंत्रित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग वर्ष 2023 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को सफलता के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा 2023 की प्रावीण्य सूची में सफल आए अभ्यर्थियों से कहा कि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की कठिन परीक्षा में शीर्ष स्थान अर्जित किया है। निश्चित रूप से आप लोग युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बन चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अभ्यर्थियों से संवाद करते हुए कहा कि जितनी पारदर्शिता के साथ आपका चयन हुआ है, आप उतनी ही पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में भागीदारी बने। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने सिविल सेवा परीक्षा के सभी टॉपर्स श्री रविशंकर वर्मा, श्रीमती मृणमयी शुक्ला, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री किरण सिंह राजपूत, सुश्री नंदनी साहू, श्री सोनल यादव, श्री दिव्यांश चौहान, श्री शशांक कुमार, श्री पुनीत वर्मा, श्री उत्तम कुमार को स्वामी विवेकानंद, स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित पुस्तकें और प्रशस्ति पत्र भेंट किए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री विशेषर सिंह पटेल के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई जिम्मेदारी मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दी और उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाए गए गौ उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। सीएम साय ने कहा कि सरकार द्वारा जगह जगह गौधाम बनाने का निर्णय लिया गया है। बेमेतरा जिले के झालम में 50 एकड़ में गौधाम बनकर तैयार है, जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसी तरह कवर्धा जिले में 120 एकड़ में गौधाम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस अवसर पर सीएम साय ने महत्वपूर्ण घोषणा की। और जैसे 125 गौशाला है, 35,000 गोवंश है। अभी तक एक पशु में चारा पर 25 रुपया शासन की तरफ से मिलते, जो कि काफी लंबे समय से चला थे। तो मैं आज के अवसर में ये 25 रुपया बढ़ा के 35 रुपया प्रति मवेशी की घोषणा कराता हूँ। और गो तस्करी मतलब रोके पर कैसे शासन की तरफ से प्रयास चलत है, हमारे ऊर्जावान गृह मंत्री जी सबला बताए हैं। पूरी तरह से हमारे सरकार गो तस्करी, गो हत्या इस सब में पाबंदी करे पर सख्त कदम उठाए में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं अंत में फिर से हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जी बहुत बधाई शुभकामना इसके अवसर में देता हूँ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री ननकीराम कंवर, प्रदेश के संत समाज के संतविद, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और भारी संख्या में गौ सेवक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल श्री रामेन डेका जी से सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्य के हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।